नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर की साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। कबीर की साखियों में हमने विरह को अंग की 5 साखियों का अध्ययन किया और आज हम विरह को अंग की शेष रही 5 साखियों की व्याख्या करेंगे। तो कबीर की साखियाँ इस प्रकार हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। भुवंगम का अर्थ सर्प या सांप से लिया जाता है और बोरा होने का अर्थ पागल होना। कबीरदास कहते हैं कि विरह का सर्प या सांप शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का मंत्र कोई काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए राम से वियुक्त आत्मा जीवित नहीं रह पाती है और यदि जीवित रहती भी है तो वह बोरा जाती है, अर्थात पागल हो जाती है। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्र आदि से उपचार हो जाता है, किंतु राम का विरह सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया है, वहाँ वह लगातार डसता रहता है। इसलिए मंत्र तंत्र के प्रभाव का कोई औचित्य नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है। राम का वियोगी उस तरह से नहीं जीता है जैसे सामान्य आदमी जीते हैं। वह तो जीवन मृत हो जाता है, उसके व्यवहार भी संसार से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उसे पागल समझा जाता है। तो इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही है कि विरह कितना एक साधक को, जीवात्मा को तड़पाता है। कबीर की अगली साखी है। सब रंग तंत रबाब तन, बिरह बजावे निज, और न कोई सुनी सके के साईं के चित। यानी जो सच्चा साधक होता है, जो भक्त होता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, प्रभु की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, वो या तो वो ही महसूस करता है या उसका राम ही महसूस करता है। यहाँ रग से अर्थ हमारा रगें शिराएं हैं। रबाब एक प्रकार का वाद्य है। कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे कहते हैं, आत्मा रूपी बिरहणी कहती है कि मेरा शरीर रबाब नामक वाद्य बन गया है और सभी शिराएं उसकी तांत या तार हैं। रबाब को विरह नित्य का राग बजाता रहता है, यानी प्रेम का राग बजाता रहता है। इस वाद्य से निकलने वाले राग को या तो प्रभु सुनता है या साधक सुनता है जो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है। तो इस तरह से सांग रूपक के द्वारा कबीर ने शरीर की रोम रोम में व्याप्त विरह को व्यंजित किया है। शरीर से निकलने वाला राग अनाहद नाद का सूचक है। इस नाद का श्रवण साधक या स्वामी के अलावा कोई और नहीं कर पाता है। ईश्वरीय प्रेम का गहन अनुभव नितांत वैयक्तिक है। संगीत वाद्य के बिंब से कबीर ने अनाहद नाद के स्वरूप को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया है। किसी भी कुशल रचनाकार की सृष्टि में उसका युग प्रतीक और बिंबों में भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही। कबीर अगली साखी में कहते हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब परीक्षा में कोई प्रश्न आता है कबीर की विरह को लेकर के, तो इस साखी का उदाहरण भी दे सकते हैं। कबीर कहते हैं, आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीर कहते हैं
प्रीतम का रास्ता देखते देखते आत्मा रूपी विरहणी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यानी जो विरहणी है, यानी जो भक्त है, जीवात्मा है, प्रभु का रास्ता निहार रहा है और प्रभु का रास्ता निहारते निहारते उस भक्त की आंखों में अंधेरा छाने लगता है, उस जीवात्मा की आंखों में अंधेरा छाने लगता है, उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और प्रिय राम की पुकार लगाते लगाते उसकी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। तो कबीर ने बिरहणी की प्रतीक्षा तथा प्रीतम से मिलन की उत्कंठा का मार्मिक वर्णन किया है। इस साखी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही और अतिशोक्ति की योजना भी है। इस चित्रण पर फारसी काव्य का प्रभाव भी परिलक्षित होता है, क्योंकि अंखड़ियां और जिभड़ियों में प्रयुक्त डी प्रत्यय लघुता सूचक प्रत्यय हैं, जिसका प्रयोग प्राचीन काव्य में हुआ है। कबीर की अगली साखी है, इस तन का दीवा करो। यहाँ रन के बजाय तन होगा। इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचे तेल जूं, कब मुख देखो पीव। दीवा यानी दीपक, बाती यानी वर्तिका, मेल्यू यानी रखूं, लोही यानी खून और पीव यानी प्रीतम। कबीर कहते हैं, आत्मा रूपी विरहणी प्रीतम की प्रतीक्षा करते करते अतिशय बेचैन हो गई है। उसकी आंखों में छाई पड़ गई है। जीभ भी पुकार करते करते छालों से युक्त हो गई है। ऐसी विकट स्थिति में उसे एक उपाय सूझता है। वह तय करती है कि अपने शरीर को दीपक बना ले, उसमें जीव की वर्तिका डाल दे, यानी शरीर को दीपक बना ले और जीव की वर्तिका जो बाट हम कहते हैं वो डाल दे और खून रूपी तेल से उसको सींचती रहे। इस दीपक के प्रकाश में शायद उसके प्रीतम का मुख उसे दिखाई दे। इस साखी में अपने आप को मिटाकर प्रीतम को पा लेने की अभिलाषा व्यक्त की गई है। और सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त या साधक स्वयं को समर्पित करता है। शरीर और जीव के अलग अस्तित्व को मिटा देने के बाद ही तो परमात्मा में विलय हो सकेगा। लोही आदि के जिक्र से फारसी प्रभाव है। प्रेम चित्र में जुगुप्सा का वर्णन भारतीय परंपरा में नहीं है। इससे रस परिपाक में बाधा उत्पन्न होती है। रूपक उत्मागी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से कबीर ने एक साधक या भक्त के समर्पण भाव को इस साखी में व्यक्त किया है। विरह अंक की अंतिम साखी है, के बिरहणी कुमीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोपे शया न जाई। मीच यानी मृत्यु, आपा यानी अपना स्वरूप और 8 प्रहर दिन रात में 8 पहर होते हैं। दाक्षिणा यानी यहाँ दाजिणा होना चाहिए, जलना। मोप यानी मुझसे। कबीर क्या कहते हैं साखी में? वे कहते हैं, आत्मा रूपी विरहणी कहती है कि हे प्रीतम, या तो मुझे मृत्यु दे या अपना दर्शन दे। या तो मुझे मृत्यु दे, मार दे, और ऐसा नहीं करे तो कम से कम मुझे अपना दर्शन दे। 8 पहर की जलन मुझसे सही नहीं जाती। रात दिन विरह की पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। या तो मुझे मृत्यु दे, अन्यथा मुझे दर्शन दे। तो इसमें बिरहणी की खींच तथा अति से विकलता की व्यंजना की गई है। आध्यात्मिक विरह की पीड़ा कितनी भी गहन हो,
किंतु उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है जो शरीर को नष्ट होने से बचाती है। और विरहणी को मृत्यु भी ईश्वर की कृपा से ही मिल सकती है, प्रभु की कृपा से ही मिल सकती है, क्योंकि मृत्यु बिना ईश्वरीय आदेश के भक्त के पास आ ही नहीं सकती। तो इस तरह से कबीर ने विरह को अंग में महत्वपूर्ण बातें बताई और विशेष रूप से विरह के भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण किया है। और इन साखियों में कम से कम आप एक साखी को ज़रूर याद रखें, ताकि परीक्षा में अगर कबीर की विरह को लेकर प्रश्न आता है तो अन्य साखियों के भी उदाहरण दें, लेकिन इस साखी का जरूर दें। आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। और ये भी ले सकते हैं अंतिम वाली के बिरहणी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजणा मोपे सहा न जाई। तो इस तरह से हमने कबीर की विरह को अंग की साखियों का अध्ययन किया, व्याख्या की। धन्यवाद।